भारत और पाकिस्तान दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच 1947 से लेकर अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक और युद्ध हुआ और इस बार वो भी पूरी ताकत से हो, और अगर ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गया तो परिणाम क्या होंगे? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, इसे ऐसे समझना होगा। इसके अंदर सेना की ताकत, परमाणु हथियार, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ेगा। यह सब कुछ समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। अगले ही कुछ महीनों में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर भेजी जाती है। भीषण युद्ध हुआ। स्थिति को बिगड़ते देख इस युद्ध में यूएन को दखल देनी पड़ी थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने शुरुआत में भारत या पाकिस्तान में न शामिल होने का फैसला लिया था, लेकिन जब पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी थी। बदले में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया था और युद्ध छेड़ दिया था। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ और कश्मीर 2 भागों में बंट गया। भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे आज पीओके कहा जाता है। अगर समझौते के अनुसार देखा जाए तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आधिकारिक रूप से इसका अधिग्रहण हुआ था। पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए उसे पाकिस्तान में होना चाहिए। कई कश्मीरी लोगों का मानना है कि उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तब से अब तक लेकर यह कश्मीर विवाद चलता आ रहा है। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। योजना थी कि कश्मीर में सैनिकों को भेजा जाएगा और बगावत करवाई जाएगी और कश्मीर को हथिया लिया जाएगा, लेकिन ये रणनीति फेल हो गई। भारत ने जवाबी हमला करते हुए लाहौर और सियालकोट सेक्टर तक पहुंच बना ली। भीषण टैंक युद्ध हुए। नतीजा, ताशकंद समझौते के जरिए युद्ध खत्म हुआ। क्या है ताशकंद समझौता, थोड़ा सा समझिए। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता था, जिसमें 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में साइन किया गया था। इसका उद्देश्य था 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करना और दोनों देशों में सामान्य संबंध बहाल करवाना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रीय जनरल अयूब खान और मध्यस्थता कर रहे सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने साइन किए थे इस समझौते में। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उस इलाके में पाकिस्तान सेना ने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। करीब 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ गए थे। फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने एक मिशन चलाया और 1971 में पाकिस्तान पर सीधा हमला कर दिया। नतीजा, भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और एक नया देश बना जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इसके बाद सबसे चर्चित युद्ध, जिसे कारगिल का युद्ध कहा जाता है, वो हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता फरवरी 1999 में हुआ था, जिसमें शांति और दोस्ती की बात हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना, खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ की योजना से पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों ने गुपचुप तरीके से एलओसी पार करके भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय गडरियों ने सबसे पहले इसकी सूचना दी थी। जांच में पता चला कि घुसपैठियों ने टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास और बटालियन जैसे कुछ ऊंचे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने तुरंत ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर इन इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लेने की मुहिम चला ली। वायुसेना के मिशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। भारी नुकसान और सैकड़ों सैनिकों की शहादत के बाद भारत ने लगभग सभी प्रमुख पोस्टों को जुलाई 1999 तक वापस पा लिया था। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। पाकिस्तान ने अपने मारे गए सैनिकों को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जिसे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। लेकिन आज की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। साथ ही युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, साइबर अटैक, आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीति भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। भारत की सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है, वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। भारत के पास आधुनिक हथियार, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और DRDO जैसे संस्थान है। वहीं पाकिस्तान के पास रणनीतिक दृष्टिकोण से परमाणु हथियारों और चीन के साथ सैन्य साझेदारी का फायदा है। लेकिन परंपरागत युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा वैसे वैसे ये युद्ध तनाव परमाणु हथियारों की ओर बढ़ सकता है। और ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा? भारत की नीति नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हमला करने की नहीं है। पाकिस्तान की नीति स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो टैक्टिकल नुक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक परमाणु बम से 1 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। रेडिएशन से लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसे समझने के लिए अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर किए गए
परमाणु हमले को समझना होगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय नामक बम को एनोला गे नामक अमेरिकी बॉम्बर प्लेन से हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। शहर का तापमान बम गिरते ही 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। करीब 70 से 80 हजार लोग कुछ सेकंड में जलकर खाक हो गए थे। 3 महीने में कुल मौतें 1,40,000 से भी ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच गया था। पूरे शहर का केंद्र तबाह हो गया था। इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब खाक हो गया था। जिनका शरीर सीधे बम की किरणों से टकराया उनके शायद तक दीवारों पर जल गए थे। उस समय ऐसा कहा गया था। हजारों लोग कैंसर, ल्यूकीमिया, त्वचा जलने और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। न्यूक्लियर वॉर का खतरा कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय सिर्फ एक बम ने इतना कोहराम मचाया था। आज भारत और पाकिस्तान के पास लगभग 300 बम है और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो अमेरिका, रूस, चीन तीनों ताकतवर देश भारत पाक युद्ध में सीधे दखल दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र तुरंत आपातकालीन बैठक को बुला सकता है। अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है, भारत को 2 मोर्चों पर यह युद्ध लड़ना होगा। एक पश्चिम में पाकिस्तान से और दूसरा उत्तर में चीन से। दोनों सीमाओं पर लगभग 9000 किलोमीटर की डिफेंस लाइन सक्रिय हो जाएगी। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। पाकिस्तान की एयरबेस और चीन के एयरबेस आपस में लॉजिस्टिकली जुड़ जाएंगे, जिससे भारत की एयर स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाएगी। चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर में सक्रिय है और अब हिंद महासागर में भी घुसपैठ कर रही है। भारत को आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उसे रोकना होगा। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है लेकिन चीन से व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ है। रूस भारत का पारंपरिक मित्र जरूर है लेकिन चीन से भी रिश्ते उसके मजबूत है। ऐसे में भारत को कूटनीतिक स्तर पर बड़ी चालें चलनी होगी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देने लग जाए तो भारत के पक्ष में कौन कौन से देश खड़े हो सकते हैं? यह पूरी तरह राजनीतिक समीकरण, सामरिक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करता है। आइए इसे रणनीतिक तरीके से देखते हैं। अमेरिका संभावित सबसे बड़ा सहयोगी है भारत का और वो क्यों साथ देगा भारत का वो समझिए। चीन को रोकना उसकी प्राथमिकता है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का लक्ष्य भी यही है। क्वाड ग्रुपिंग, जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है, 4 देशों का सामरिक समूह है जो चीन के प्रभाव को ये रोकना चाहते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप, अमेरिका और भारत के बीच कोमकासा और बेका जैसे कई समझौते हैं जो रियल टाइम इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की इजाजत देते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जो रक्षा साझेदार है भारत का और वो क्यों साथ देगा? राफेल डील और भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध। चीन की बढ़ती आक्रामकता से फ्रांस भी चिंतित है, खासकर इंडो पैसिफिक में। कैसे मदद करेगा? एयर डिफेंस सपोर्ट देकर, हथियारों की आपूर्ति करके, संयुक्त नौसेना अभ्यासों का इस्तेमाल करके। अब मन में सवाल उठता है कि क्या रूस भारत का साथ देगा? थोड़ा सा ये जटिल है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्लेयर साबित हो सकता है रूस अगर भारत का साथ दे। क्यों भारत का साथ दे सकता है रूस? आइए जानते हैं। भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार है रूस। भारत के 60 से 70 हथियार रूसी तकनीक पर आधारित होते हैं, लेकिन क्यों असमंजस में रहेगा रूस? चीन और रूस आजकल रणनीतिक रूप से करीब आए हुए हैं। रूस युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूद सकता लेकिन हथियारों और सप्लाई में भारत को प्राथमिकता दे सकता है। अब समझते हैं इस युद्ध का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर होगा। शेयर बाजार गिरेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और सरकारी खर्च सुरक्षा में झोंक दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ये आर्थिक आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या युद्ध की संभावना है? जी हाँ। अभी के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है? और ऐसी स्थिति में भारत का साथ कौन दे सकता है और पाकिस्तान का साथ कौन दे सकता है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट कीजिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।